उत्तर प्रदेश से आज सियासत और सिस्टम दोनों से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं। कई अदालत के फैसले ने राजनीतिक हलचल बढ़ाई तो कई चुनावी तैयारियों के बीच नेताओं के बयान चर्चा में रहे। वहीं हादसों और प्रशासनिक फैसलों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। देखिए आज की 10 बड़ी खबरें। सपा नेता आजम खान को एक पुराने मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। ये मामला तत्कालीन डीएम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अब इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी भाषा और व्यवहार को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। लखनऊ में हुई बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा बयान न दिया जाए जिससे किसी समुदाय, वर्ग या व्यक्ति की भावनाएं प्रभावित हो। उन्होंने आगामी चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए संयम और अनुशासन के साथ काम करने पर जोर दिया। हाल के कुछ विवादों के बाद आए संदेश को पार्टी के भीतर अहम माना जा रहा है। इस बीच सीएम योगी ने देश हित को सर्वोपरि बताते हुए प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन बचत और संसाधनों का संतुलित उपयोग जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि लोगों को वैकल्पिक उपायों जैसे सार्वजनिक परिवहन, ई वाहनों और कारपूलिंग और सौर ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और देश हित में सभी की भागीदारी आवश्यक है। पेट्रोल और डीजल की बचत को लेकर की गई अपील पर सलेमपुर से सपा सांसद रमाशंकर राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। सलेमपुर सांसद ने कहा कि अब तक मैं एक गाड़ी से चलता था लेकिन अब 5 गाड़ियों से चलूंगा। रमाशंकर राजभर ने सीधे तौर पर कहा कि देश में बड़ा संकट आने वाला है और सरकार खुद को बचाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रही है। साथ ही उन्होंने इसे विपक्ष को रोकने की कोशिश वाला बयान भी करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और रैलियों को भी रोके जाने की बात कही। अगली खबर उन्नाव से है, जहां सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 24/7 विधायक जन सहायता हेल्पलाइन की शुरुआत की। इस हेल्पलाइन के माध्यम से लोग अपनी समस्याएं किसी भी समय दर्ज करा सकेंगे। विधायक ने कहा कि यह व्यवस्था तकनीकी और डिजिटल प्रणाली के जरिए जनता और जनप्रतिनिधि के बीच सीधा संवाद स्थापित करेगी। शिकायत दर्ज होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिक ID भी दी जाएगी जिससे वह अपनी समस्या की स्थिति जान सकेगा। साथ ही समाधान होने तक शिकायत की निगरानी भी की जाएगी। उन्नाव से लोकमंच के लिए प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट। बांदा में केन नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चों के डूबने का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे घर से बिना बताए निकले थे। घटना के बाद परिवार में गहरा शोक है और इलाके में भी दुख का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में हाल के दिनों में सामने आई कई आपराधिक और संदिग्ध मामलों के बाद लोगों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में मिले शव और गंभीर घटनाओं को लेकर स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की जांच गंभीरता से की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनाओं के खुलासे और जांच के लिए विशेष टीमें भी बनाई गई है। प्रशासन का कहना है कि सभी मामलों में तथ्य जुटाए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद से साल 2008 में गायब हुई एक हथनी का मामला एक बार फिर चर्चा में है। परिवार का दावा है कि करीब 18 साल बाद हथनी के गुजरात में होने की जानकारी मिली है। पीड़ित गयूर का कहना है कि हथनी उनके परिवार का हिस्सा थी और उसके गायब होने के बाद उन्होंने लंबे समय तक उसकी तलाश की। अब मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और कोर्ट में अर्जी भी दी गई है। जांच के दौरान हथनी के गुजरात स्थित एक एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। कासगंज एसपी ओपी सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ और ड्रिल अभ्यास कराया गया। निरीक्षण के दौरान वर्दी अनुशासन और टर्न आउट को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए गए। साथ ही पुलिस बल को दंगा नियंत्रण उपकरणों और बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था और आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी भी दी। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश के कार्यकर्ताओं ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने कहा कि पिछड़े वर्गों के अधिकार और सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। संगठन की ओर से उचित मांगों को उठाते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपील की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट।